अरविंद भाई और जयाबेन पति पत्नी और सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर था, दूसरा डॉक्टर। छोटा बेटा पढ़ाई में कमजोर होने के कारण घर पर ही रहता था और नौकरी नहीं करना चाहता था। उनके बड़े 2 बेटे शादी करके अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में सुख से रह रहे थे, जहां उनका काम अच्छा चल रहा था। बेटी की भी शादी हो चुकी थी और वो ससुराल में खुश थी। दोनों बेटों की पत्नियां धनी परिवारों से थीं, जिसके कारण उनके विवाह और घर की सजावट में अरविंद भाई और जयाबेन की सारी बचत खर्च हो गई थी। गांव की खेती की जमीन के 3 हिस्से करके उन्होंने तीनों बेटों को दे दिए थे। बड़े 2 बेटों ने अपना हिस्सा बेचकर शहर में फ्लैट खरीद लिए थे। छोटे बेटे को, जिसे नौकरी नहीं करनी थी, उन्होंने गांव के अपने हिस्से के खेत में खेती करने के लिए लगा दिया था। अरविंद भाई हमेशा छोटे बेटे से नाराज रहते थे, क्योंकि उसे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी और वो घर में भी मनमानी करता था। इसलिए वे हमेशा उसे बेकार कहकर बुलाते थे। एक दिन अरविंद भाई और जयाबेन बस से बाहर जा रहे थे और बस का दुर्घटना हो गया। दुर्घटना में अरविंद भाई को मामूली चोटें आईं, लेकिन जयाबेन बुरी तरह घायल हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया और साथ ही कहा कि पैसों का इंतजाम कर लें। पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1 महीना लगेगा और अनुमानित खर्च 8 लाख रुपए है। अरविंद भाई ने अपने बड़े बेटे, जो इंजीनियर था, को फोन किया और सारी बात बताई। बेटे का जवाब था कि वो बहुत व्यस्त है और अभी नहीं आ सकता। उसने ये भी कहा कि कंपनी उसे विदेश भेजने की सोच रही है और वो उसकी तैयारी कर रहा है। उसने अपने पिता के विदेश जाने के सपने का हवाला दिया और कहा कि अभी पैसों की तंगी है, इसलिए वे खुद व्यवस्था कर लें, वो बाद में दे देगा। ये सुनकर अरविंद भाई अवाक रह गए। कुछ देर बाद थोड़ा ठीक महसूस होने पर उन्होंने अपने मझले बेटे को फोन किया और दुर्घटना के बारे में बताया और कहा कि पैसों की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा कि उसके ससुराल में एक कार्यक्रम है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। लेकिन उसने पैसों की चिंता न करने और भिजवाने का वादा किया, पर पैसे नहीं आए। अब जिन 2 बेटों से उम्मीद थी, उनसे भी मदद नहीं मिली, तो बेकार बेटा क्या करेगा, ये सोचकर उन्होंने उसे फोन नहीं किया। अस्पताल की लॉबी से कमरे में आकर वे अपनी पत्नी जयाबेन के पास बैठ गए। सामने देखा तो उनका तीसरा बेटा खड़ा था, जिसे वे बेकार समझते थे। उसे देखकर अरविंद भाई को गुस्सा आया और उन्होंने मुंह फेर लिया। लेकिन छोटे बेटे ने अपने पिता के पैर छूकर रोते हुए कहा कि उन्हें दुर्घटना की खबर भी नहीं दी गई। उसे तो वहां खबर मिली, इसलिए वो जल्दी से यहां आ गया। छोटे बेटे ने कहा कि अब वे दूसरे बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे और ऑपरेशन व इलाज वहीं करवाएंगे। बड़े डॉक्टर का नाम सुनते ही अरविंद भाई ने कहा कि यही ठीक है, लेकिन बेटे ने जिद की कि इलाज यहीं नहीं करवाना है, वे तो बड़े डॉक्टर के पास ही चलेंगे। वो अरविंद भाई और जयाबेन को लेकर बड़े अस्पताल गया। वहां इलाज कराने के बाद जयाबेन एकदम ठीक हो गई और उन्हें छुट्टी मिल गई। तब अरविंद भाई ने छोटे बेटे से पूछा कि बिल कितना हुआ। बेटे का जवाब था कि ये तो दान धर्म से चलने वाला अस्पताल है, यहाँ किसी को इलाज के लिए 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने माता पिता को घर ले गया। घर पर एक काम करने वाली बाई की व्यवस्था कर दी गई और छोटा बेटा गांव जाने के लिए निकल गया। जयाबेन की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और उन्हें घूमने फिरने में भी कोई तकलीफ नहीं होती थी। इसलिए एक दिन उनका मन हुआ कि चलो गांव एक दिन घूम आए। अगले दिन दोनों गांव गए और काफी समय से खेत नहीं देखा था, इसलिए पहले सीधे खेत पर गए। वहां जाकर देखा तो खेत में मजदूर तो काम कर रहे थे, लेकिन उनका बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मजदूर से पूछा, भाई इस खेत के मालिक कहाँ हैं? तब उस मजदूर ने जवाब दिया कि ये खेत उसने खरीद लिया है और अब ये उसका है। पुराने मालिक की माँ बहुत बीमार थीं, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये खेत उसे बेच दिया। लेकिन इस खेत के बगल में एक कमरा है जो उन्हें नहीं बेचा गया। उन्होंने उस कमरे को देखा तो उसमें ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर वे अंदर गए और देखा कि सामने खाट पर एक कवर पड़ा था। उसे खोलकर अंदर देखा तो उसमें अस्पताल का बिल था। बिल देखकर अरविंद भाई और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अस्पताल का बिल 12 लाख रुपए का था। पति पत्नी दोनों यही सोच रहे थे कि जिसे वे बेकार समझते थे, वो बेटा काम कर गया और जिन बेटों के पीछे उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, जिन्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया, जो कमाने लगे, आज जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने बहाने बनाकर अपना रास्ता कर लिया। अरविंद भाई ने जयाबेन से कहा कि उनका बेटा बेकार तो था, पर झूठा भी निकला। वो कहता था ना कि अस्पताल में कोई खर्चा नहीं हुआ। ये देखो, ये कहकर उन्होंने बिल जयाबेन के हाथ में दिया और अब अरविंद भाई अपने बेकार बेटे को गले लगाने के लिए तड़प रहे हैं।